अमृतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्यः स्वचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्ते सूनसमग्गे पंचमे आचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्त संजमेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकम्मं जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मावृतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनपटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणं गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्त्वे ऐर्भक्ति कावसुगोकोदस्सालोचयं समनान समदंसन समचर्जुत्वानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम आयारादि सुदनानो वदेशयानम वज्झायानम तिरयनुगुणपालयानम सौसानम शयनचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमोंसामि दुःखखौ कमकौ भूलाव सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमध्यम नमस्ते वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अथ इदानीं श्रद्धाणगोचरस्य तपोभृतः स्वरूपं प्ररूपयन् आह। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन के विषयभूत तपोव्रत अर्थात गुरु हैं, उनका स्वरूप क्या है इसका प्ररूपण करते हुए आगे की कारिका दे रहे हैं। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सप्रशस्यते। स तपस्वी प्रशस्यते, वह तपस्वी अर्थात गुरु प्रशंसनीय हैं, जिनकी प्रशंसा की जा रही है। और गुरु के विशेषण क्या दिए हैं? विषयाशा वशातीतो, विषयों की जो आकांक्षा है, उसकी जो अधीनता है, उससे दूर है। बहुत कठिन होता है। श्रमण अथवा गुरु वो कहलाते हैं विषयों की आकांक्षा से जो ऊपर उठी हुई है और आरंभ से रहित है, परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान और तप रूपी रत्न को सुरक्षित रखते हैं। अथवा दूसरा पाठ मिलता है ज्ञान ध्यान और तप में जो अनुरक्त रहते हैं, लीन रहते हैं, उसका नाम तपस्वी कहा। विषयेषु सृक् वनितादिषु आशा आकांक्षा तस्याः वशम अधीनता तत् अतीतः विषयाकांक्षा रहित इत्यर्थः। विषय सृक् वनिता, सृक् बोलते हैं माला, वनिता अर्थात स्पष्ट है स्त्री आदि, ये पंचेंद्र के विषय माने जाते हैं। इनके प्रति आशा आकांक्षा, उसकी अधीनता को ये स्वीकार नहीं करते हैं। पंचेंद्र के विषयों के प्रति आकांक्षा भी बनी रहे और वह गुरु के पद पर आसीन हो जाए, संभव नहीं है। बहुत कठिन काम है। विषयों की आकांक्षा से ऊपर उठना खेल नहीं है बंधु, बल्कि सम्यक दर्शन जो मोक्ष मार्ग का एक वह नींव है, प्रथम सीढ़ी है, और उस सम्यक दर्शन में ही निकांक्षित अंग को सामने रखा गया। और निकांक्षित अंग यदि सक्रिय होता होता आगे बढ़ता चला जाता है तो विषयों की आकांक्षा से वह ऊपर उठ जाता है। वस्तुतः आगम ग्रंथों में
जो वर्णन आया है भिन्न भिन्न पात्र को लेकर के आया। अनुव्रत का कोई प्रावधान नहीं। आपको ऐसा लगता है कि महाराज आप क्या कहने बैठ गए, सही में कह रहा हूं, क्योंकि अनुव्रत का प्रावधान इसलिए नहीं है जिसकी क्षमता नहीं उसके लिए है। जो महाव्रत को अंगीकार करने की क्षमता सामर्थ्य नहीं रखता है वह कहीं धर्म से वंचित ना हो, उसके लिए एक रास्ता है। आप दुकान में गए हैं, वस्त्र खरीदना है और 1 लाख का वस्त्र खरीदना तो चाहता है लेकिन जेब गरम नहीं। जेब गरम का अर्थ क्या? पैसा नहीं है, हैसियत नहीं है, तो वो 1 लाख का नहीं खरीद सकता। लेकिन जो अन्य जो वैरायटी हैं निम्न स्तर के, उसको तो वह ग्रहण करता ही है। ऐसा थोड़ी कि वो दिगंबर रहेगा, संभव नहीं है। तो इस प्रकार सांसारिक क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, उन पदार्थों में जिसकी जैसी क्षमता होती है उस प्रकार वस्तु को खरीदने का वह पुरुषार्थ करता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में दिगंबरत्व को प्राप्त करने की क्षमता जिसके अंदर नहीं है, भावना तो है, भावना अलग वस्तु, किंतु भावना भवनाशिनी ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखो, पुरुषार्थ करना होता है और वह उसके काबिल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह कहीं ऐसा न हो कि धर्म से च्युत न हो जाए, इसलिए अनुव्रत का भी प्रावधान रखा है। तो ऐसी स्थिति में अनुव्रति जो नहीं है वह अविरत सम्यक दृष्टि माना जाता है और उसके पास भी सम्यक दर्शन है। मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धान उसका भी बरकरार बना हुआ है, तत्व के प्रति श्रद्धान है, रुचि है, आस्था है। इसके बावजूद भी वह ऊपर नहीं उठ रहा है। तो आचार्य कहते हैं आशा को कम से कम तो करो। विषयों की आशा की अधीनता से ऊपर उठना हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है। तो कम से कम उस आशा को तो कम तो किया जा सकता है, परसेंटेज में उसको कम किया जा सकता है। और अविरत सम्यक दृष्टि भी आशा को कम किया है उसने। जो अनंत आशा थी उसको नियंत्रण में रखा है। अनंतानुबंधी कषाय उसको बोलते हैं अनंत संसार जिसके माध्यम से बनता है। यानी एक बार गुरुदेव ने ये कहा कि मिथ्यात्व से भी यदि कोई खतरनाक कोई वस्तु है तो अनंतानुबंधी कषाय है। क्यों? इसलिए कहा मिथ्यात्व अनंत संसार के लिए कारण है, किंतु वह मिथ्यात्व प्रकृति का बंध जो होगा वह अनंतानुबंधी कषाय के बिना उसका बंध संभव नहीं है। इसलिए पूजपा स्वामी ने भी सर्वार सिद्धि में स्पष्ट किया है मिथ्यात्वम अनंतम अंसा अनंत संसार कारणत्वात् तद अनुबंधिनः। जो मिथ्यात्व अनंत संसार के लिए कारण होने के बावजूद भी उस मिथ्यात्व प्रकृति का जो बंध है उसको बांधने वाली प्रकृति अनंतानुबंधी है। जो बांधती है वह बलवान है। क्या जो बंध रही प्रकृति वह बलवती? कौन है मुझे बताओ? मिथ्यात्व प्रकृति अपने आप बंध नहीं सकती, बंध योग्य तो है, किंतु उसको बांधने वाली प्रकृति वह अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभाहा ऐसा तद अनुबंधन थी। उस मिथ्यात्व को बांधने वाली वह प्रकृति है। और बंध 4 तरह का है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। प्रकृति प्रदेश जो बंध होता है वह योग के माध्यम से, और स्थिति अनुभाग जो पड़ता है उस कर्म में वह कषाय के थ्रू पड़ता है। इसलिए कषाय अनंतानुबंधी जो अनंत आशा का वह प्रतीक है उसको
समाप्त कर दिया एवरेज सम्यक दृष्टि ने, और अनंत आशा जो थी वह समाप्त हो गई, और अप्रत्याख्यानावरणीय आदि संबंधी जो आकांक्षाएं हैं उसके अंदर वह पलती रहती हैं। इसलिए विषयों की आकांक्षा उसकी आशा के वशभूत है संसारी प्राणी, और श्रवण एक ऐसे साधक हैं विषयों की आकांक्षा के वशभूत नहीं है, वो उससे ऊपर उठ चुके हैं। ये तो बहुत महाराज कठिन है। कठिन तो है, पेपर तो कठिन ही होता है। पेपर जो है ना वह कठिन ही होता है, अपने मन के अनुरूप प्रश्न नहीं होते, इसलिए प्रश्न पेपर जो निकाला जाता है वो ऊपर से निकलता है। और आंसर पेपर जिसको जांचा जाता है वह भी क्लास टीचर जांच नहीं पाएगा, क्योंकि वह पक्षपात करेगा, पक्की बात है, वह बाहर से ही। तो अर्थ ये है कि इसको छोड़ना इतना आसान नहीं है, और यहाँ पर गुरु की बात कही जा रही है, गुरु का लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है, उसको निर्धारित किया जा रहा है। इसलिए सृक वनिता आदि जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनके प्रति जो इच्छा है, उसकी अधीनता है, उससे वो ऊपर उठे हैं। लेकिन विषयों की आकांक्षा से व्यक्ति तभी उठ सकता है जो आरंभ से रहित होता है। तत् अतीत विषयाकांक्षा रहित, तो ये तो कह ही दिया है। किंतु निरारंभ का अर्थ क्या? परित्यक्त कृष्यादि व्यापार, कृषि आदि जो 6 प्रकार के कर्म हैं, इसको जिसने छोड़ दिया है वह निरारंभ माना जाता है। आरंभ उसको बोलते हैं जिसके माध्यम से हिंसा होती है, उसका नाम आरंभ कहा। बल्कि उस आरंभ के माध्यम से ही परिग्रह का संचय होता है। परिग्रह का उत्पादन जो होता है वह बिना आरंभ के संभव नहीं, वह परिग्रह का स्रोत माना जाता है। परिग्रह का उद्गम स्थान आरंभ है। और कृषि असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या ये सारे आरंभ माने जाते हैं, जिसके माध्यम से परिग्रह का उत्पादन संचय होता है। इसलिए वह श्रवण जो होता है, जिसने विषयों के प्रति आकांक्षा छोड़ दी, उसकी अधीनता को जो स्वीकार नहीं करता है, वह आरंभ कैसा कर सकता है? बहुत अच्छा है, इसमें छेड़ो नहीं, व्यवस्थित है, नहीं तो बहुत जल्दी वह अप डाउन हो जाता है। मैं क्या कह रहा था? जो विषयों की आकांक्षा से ऊपर उठा है वह कभी भी आरंभ का सहारा नहीं ले सकता। हाँ, वह आरंभ, जिसके पास आरंभ है उसके पास परिग्रह है, और आरंभ और परिग्रह बिना पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति आकांक्षा की आशा के बिना संभव ही नहीं है। कम वेशी अलग है, यह अलग विषय है, किंतु आशा जिसकी है वह आरंभ को छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी पूर्ति जो होगी, पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति जो होगी, वह बिना आरंभ के संभव इसलिए नहीं है क्योंकि बिना आरंभ किए परिग्रह का संचय नहीं होगा, और परिग्रह का जब तक संचय नहीं होगा तब तक विषयों का समागम संभव नहीं है। इसलिए आरंभ से रहित होता है, और अपरिग्रह तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखता अपने पास। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुत्य भांड, ये 10 प्रकार के परिग्रह है। परिग्रह का बहुत शाब्दिक अर्थ ये दिया है, परि आसमन्तात् आत्मानं गृह्णाति इति परिग्रह। वह परिग्रह आत्मा को ग्रसित करता है। जीव परिग्रह को ग्रहण नहीं कर रहा, परिग्रह आत्मा को बांध रहा है, लपेट रहा है, अपने चपेट में ले रहा है, उसका नाम परिग्रह है।
एक बार गुरुदेव ने कहा था कि लगभग प्राय लोगों की धारणा ये है, परिग्रह को वो पाप नहीं गिनते। हिंसा, झूठ, चोरी, वासना, ये तो पाप है, इनसे दूर रहने का तो प्रयास करता रहता है, किंतु परिग्रह को कोई पाप मानता ही नहीं, इसलिए संचय करता रहता है। और परिग्रह के बिना वह पाप संभव ही, क्योंकि सभी पापों का वह बाप माना जाता है। और वर्तमान में जो जितना धन को अपने पास रखता है, जो जितना धनी विशेष है, तो उसको उसका सम्मान ज़्यादा हो रहा है। सोचो, विचार करो, किसका सम्मान करना चाहते हो? लक्ष्मी है महाराज, ध्यान रखो, लेकिन लक्ष्मी से भी सरस्वती का महत्व ज़्यादा है। नमः तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रालोक यात्रेयम यत् प्रसादात प्रवर्तते, ऐसा कहा। सरस्वती का अर्थ जिनवाणी है, सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान की आराधना करने से ही संसार का विच्छेद होता है। इसलिए लक्ष्मी का अर्थ जो धन है, उस धन का संपादन करने के लिए रात दिन संसारी प्राणी उसमें डूबा हुआ है, और अपने आप को मैं सबसे धनी हूँ, हाँ, गिनीज बुक में मेरा नाम आ रहा है। ठीक है भैया, नाम आ गया, रख लो तुम अपना नाम, लेकिन तुम्हारा जीवन निरंतर पतन की ओर है, क्योंकि बिना आरंभ किए परिग्रह का संचय संभव ही नहीं, त्रिकाल असंभव है। बहुत अच्छा प्रकरण आपके सामने रख रहा हूं, प्रासंगिक है, क्योंकि परिग्रह का विषय चल रहा है। संसारी प्राणी का अतीत अनंत काल में अनंत बार अकाल मरण हुआ है, आप ध्यान देंगे। और अकाल मरण के लिए बहुत सारे कारण जो है आगम ग्रंथों में उल्लेखित हैं। उसमें विष व्ययन रक्तक्षय भय सत्य गहन संकले से ही उत्साह साहाराणम निरोहदो क्षुज्यदे आऊ, ऐसा का विष की वेदना, किसने विष भक्षण कर लिया और उसकी वेदना के कारण उसका अकाल में मरण हो रहा है। रक्तक्षय, रक्त का स्राव हो गया, भयभीत होने के कारण शस्त्र के प्रहार के थ्रू हो जाता है। स्वयं किसी ने मर्डर कर लिया, मरण को प्राप्त हुआ, और किसी कारणवश स्वयं सुसाइड कर लेता, आत्मघात कर लेता, उसके माध्यम से भी अकाल में मरण होता है। हृदय गति रुक जाती है, श्वासोच्छ्वास, अटैक, सीवियर अटैक आ गया, और बस, और साइलेंट भी होते हैं वो अटैक, उसके कारण भी अकाल में मरण होता है। समय पर आहार आदि नहीं मिलने पर भी उसका निरोध हो जाता है आयु का, और वह समाप्त हो जाता है। ये बहुत सारे कारण अकाल मरण के गिनाए हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और कुंद कुंद स्वामी ने, जहाँ तक मुझे स्मरण है, अष्टपाउड ग्रंथ में इसको उल्लेखित किया है। वह ये है, अनय, सुन रहे हैं आप? अनय का अर्थ क्या? अनीति। अनीति के द्वारा संसारी प्राणी ने अकाल मरण अनंत बार किया है अतीत में। महाराज, ये कैसा संभव है? क्योंकि धन का संचय नीति न्याय के द्वारा नहीं होता, अनीति के सहारे से ही होता है। और अनीति का आलम्बन लेकर के वह इतना धन का संचय कर लिया। हम ये पूछना चाहते हैं, जो प्रतिदिन मजदूरी करके जो धन का संचय करता है, उसके घर में कभी छापा पड़ा? क्योंकि प्रतिदिन कमाता, प्रतिदिन खा लेता, फुर्सत। उसके घर में जाकर के देखेंगे तो वहां पर क्या मिलने वाला है? थाली खाली है वहां पर।
प्रतिदिन कमाता, प्रतिदिन वह उपयोग में लेता है। किंतु जो गिनीज बुक में आया है तो बड़े बड़े जो चोर होते हैं, डकैती हैं, डाका डालते हैं, वो किसके यहाँ जाते हैं? सेठ साहूकार के यहाँ जाते हैं, उनको मालूम है। इसके बिना कहाँ जाऊँ मैं? और वहाँ पर जा कर के उनकी भी एक टीम होती है और आपस में सब पहले से ही तय करके चले जाते हैं, इतनी राशि यदि मिलेगी तो बंटवारा आपस में अपन कर लेंगे। चले जाते हैं। 7-8 ऐसे पहलवान जैसे हैं वो डाकू पहुंच गए हैं मान लो किसी के सेठ जी के यहाँ, और पहुंचते ही अब सीधा कह देते हैं, आप परिश्रम न करो सेठ जी, आप कहाँ कहाँ पर है ये हमें बता देना, हम ले लेंगे, आराम से ले लेंगे, आप चाबी भर दे दो बस। अब आसानी से देगा क्या? देने की भावना नहीं होती, प्रयत्न करता है किसी भी प्रकार से धन को रक्षित करने की। किंतु वह सब कहते हैं कि देखो ये जी तुम्हें जीवन प्रिय है तो जल्दी करो, दे दो, नहीं है दिखाता है, शस्त्र दिखाता है, तो उसके कारण भयभीत होकर के वो जो कुछ भी जीवन भर में संचय किया था, धन का संचय, वो सारा का सारा उसके हवाले कर लेता है। और सारे के सारे वो डाकू ले लेते हैं और लास्ट में वो स्वयं सोचते हैं इतना धन ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम कहीं पकड़ में ना आए, इसलिए उसका काम तमाम कर देते हैं। क्या हुआ? अकाल मरण हुआ क्या नहीं? किसके कारण हुआ? अनीति के कारण। नीति के कारण नहीं होता। अनीति, अत्याचार, अनाचार इस प्रकार यदि मान लो सहारा लेते हैं तो कभी भी हम सुख के साथ जीवित नहीं रह पाएंगे। क्योंकि ये जो कुछ भी धन एकत्रित हुआ है, महान आरंभ किया है, ध्यान रखो। क्योंकि बिना आरंभ के वह धन संचित नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य कहते हैं जितना आवश्यक है उतना रख लो, बाकी जो अनंत की जो आशा है इसको समाप्त कर दो, नहीं तो तुम्हें समाप्त कर देगा वो। ये अनंत आशा ठीक नहीं है। तो इसलिए जो परिग्रह का संचय करता है वह बिना आरंभ के नहीं करता है। इसलिए श्रवण के लिए ये विशेषण दिया है। वो आरंभ से भी मुक्त हैं और परिग्रह से भी मुक्त हो चुके हैं। और दूसरी बात है, विषयों की प्रति जो आकांक्षा होती है वह क्यों होती है? जो इंद्रिय के वशभूत होता है वही विषयों का सहारा लेता है। ये क्लियर कट है। बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहित अपरिग्रह इति ये कहा गया है। और आरंभ परिग्रह और विषयों की आशा से जो ऊपर उठता है उसका मन कहाँ लगता है? ज्ञान ध्यान तपूर रक्त, ऐसा कहा। महाराज हमें स्वाध्याय में मन नहीं लगता, स्वाध्याय में मन नहीं लगता, तो कहाँ लगता है? जहाँ लगता है वहाँ लगता है। कहाँ लगता है? धर्म में जिसका मन नहीं लगता उसका धन में मन लगा हुआ है। ये क्लियर है। विषयों में भी मन न लगे और धर्म में भी मन न लगे, ऐसा होता नहीं है। इसलिए धर्म के प्रति अरुचि है तो निश्चित रूप से विषयों के प्रति रुचि बढ़ती चली जा रही है। उसके कारण ही वह उलझा हुआ संसार है। इसलिए ये आरंभ और परिग्रह से रहित है, विषयों की आकांक्षा के वशभूत नहीं, आशा से भी रहित है। तब कहीं जाकर के ज्ञान ध्यान और तप में वह लीन रहते हैं।
ज्ञान ध्यान तप रूपी रत्न अर्थात रत्नों की रक्षा कर रहे हैं। अथवा दूसरा पाठ मिलता है, ज्ञान ध्यान तप में अनुरक्त रहते हैं इसलिए रक्त ऐसा कहा। वो कौन है? वह तपस्वी हैं, वे गुरु कहलाते हैं। ज्ञान ध्यान तपांसी एव रत्नानि यस्य एतद् गुण विशिष्ट यह स तपस्वी गुरु प्रशस्यते श्लाघ्यते। क्या कहा? ज्ञान ध्यान और तप में जो लीन है अथवा यही हो गए रत्न, जिनके इन रत्नों की सुरक्षा करने में वह लीन होते हैं, इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट जो होता है वही तपस्वी प्रशंसनीय माना जाता है। सोचो विचार करो, ज्ञान में ध्यान में और तप में लीन होना खेल नहीं है। एक क्षण के लिए भी गृहस्थ विकल्पों से दूर नहीं रहता। ये विकल्प कैसे दूर हो महाराज? विकल्प जो होते हैं वह पर वस्तुओं को लेकर के विकल्प हो रहे हैं क्या आत्म तत्व को लेकर के? बोलो तो सही है। पर वस्तु को किसने कहा? बस पर वस्तु के आलम्बन लेने के लिए लेना भी है तो अनुपात से लेना, क्या दिक्कत है आपको? ये आशा कभी भी मिटती नहीं। दीपक है और घी डालते चले जाओ, जो पावक में घी डाला, पावक अर्थात अग्नि है और वह अग्नि बुझती नहीं क्योंकि ईंधन आप डालते जा रहे हैं। अत्रने पतित वन्य स्वयमेव विलीयते कहा। जहाँ पर तृण आदिक नहीं है, ईंधन नहीं है, ऐसे स्थान पर यदि अग्नि है तो स्वयं ही वह विलीन हो गया था, बुझ जाती, क्योंकि ईंधन के अभाव में अग्नि जल कैसे सकती है? अग्नि जलती नहीं है, ध्यान रखो। अग्नि जलाती है, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है कि अग्नि जलती है। अग्नि जलाओ ऐसा बोलते हैं, ईंधन जलाओ भैया। व्यवहार में क्या बोला जा रहा है? अग्नि जलाओ, ईंधन जलाओ। ईंधन कैसे? अग्नि से ही ईंधन जलेगी और अग्नि जलाती है ईंधन को। इसलिए ये सब कुछ जो है ना बहुत कठिन होता है। धन की ओर ध्यान गया तो बस ज्ञान समाप्त हो जाता है। विषयों की आकांक्षा के कारण ही ज्ञान नष्ट होता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। आप सम्यक ज्ञान को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो विषयों से दूर रहिएगा। महाराज हमारी वश की बात नहीं, हमारी बस की बात नहीं, तो ट्रेन की बात है क्या? बस की बात क्या है आप बताओ? हमारी बस की बात नहीं है तो किसकी वश की बात है? हैं? विषयों की प्रति जो आशा है वह दूर नहीं होती और उसके कारण ही ज्ञान नष्ट होता चला जाता है। ज्ञान किसके कारण नष्ट हो रहा है ये भी ज्ञात नहीं है और आगम में बताया जा रहा है उसको स्वीकारना भी नहीं, उसके प्रति आस्था भी नहीं रखना। तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं? सब अपने अनुरूप करना चाहते हैं तो गुरुओं की कोई आवश्यकता नहीं, ना आगम की कोई आवश्यकता है। सब साधन हैं लेकिन उन साधनों का उपयोग नहीं करना चाहता है, इसलिए वह धर्म से वंचित होता चला जा रहा है। इसलिए परिग्रह के प्रति आकर्षण जब तक बना रहेगा तब तक वह कभी भी वीतरागता का अनुभव नहीं कर सकता, कभी भी वह रत्नत्रय का अनुपालन संभव ही नहीं है, क्योंकि पाप से ऊपर उठने की बात कही जा रही है। पंचेंद्र के विषयों के समागम से पाप का अर्जन होता है। ये श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए और श्रद्धान में ही यदि मान लो कमी है
तो फिर ओम शांति है। हाँ? हैं? सुनो, दान की परिभाषा पढ़ो है। हम दान का निषेध नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखो, लेकिन दान का स्वरूप क्या कहा। बहुत अच्छा है, आपके निमित्त से कम दान का स्वरूप भी ज्ञात हो जाए। अनुग्रहार्थम स्वस्य अतिसर्ग दानम कहा। अपने प्रति और दूसरे के प्रति अनुग्रह का भाव रखने का नाम दान है। असंख्य जीवों की विराधना जिस आरंभ के द्वारा हो रही है, क्या उन जीवों के प्रति अनुग्रह का भाव है क्या? सुन रहे हैं आप? जीवों के प्रति अनुग्रह का, उपकार का भाव रखने का नाम दान कहा है। और जहां पर अनंत जीवों की विराधना जिस आरंभ के द्वारा हो रही है, तो उन अनंत जीवों के प्रति आपका अनुग्रह का, अनुकंपा का भाव है क्या? तो नहीं है। तो उनकी रक्षा किसने की? आपने की। तो फिर दान का क्या स्वरूप है? पूजपाठ को पढ़ो, इष्टोपदेश में जहां तक, हाँ है, बिल्कुल इष्टोपदेश में साफ लिखा हुआ है। इष्टोपदेश क्या? समाधि तंत्र। इष्टोपदेश त्यागाय श्रेय से व्यक्त, क्या कहा? सुनिए, त्यागाय श्रेय से व्यक्त मवित्त संचिनोत यः स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामि इति विलंपति। वह व्यक्ति है कि दान करने के लिए वह वित्त का संचय कर रहा है। महाराज अच्छा है ना, आपके लिए उत्तर मिल रहा है। दान करने के उद्देश्य को लेकर के वह वित्त का संचय कर रहा है, क्योंकि दान कल्याणकारी कहा है आगम में। बिल्कुल ठीक है। त्यागाय, त्याग अर्थात दान होता है, वह कैसा है? श्रेय से, कल्याणकारी है। तो कल्याणकारी दान अर्थात त्याग के लिए मैं वित्त का संचय कर रहा हूं, ऐसा कोई कहता है तो आचार्य निचले चरण में कहते हैं स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामि इति विलिम्पति। वह अपने कीचड़ में पैर दे रहा है और क्या कह रहा है? ये घड़ा जो है ना, स्वच्छ जो पानी है, इससे बाद में मैं धो लूंगा। ये अज्ञानता मानी जाएगी उसकी। कीचड़ से अपने शरीर को लिप्त करो, फिर बाद में स्नान कर लेंगे। स्नास्यामि अहम, मैं बाद में स्नान कर लूंगा। तो अभी क्या कर रहे हैं? कीचड़ में पैर रख रहा है। दूसरा कह रहे तो पागलपन क्या करते हो? पागल मैं थोड़ी हूं, तुम्हें दिख नहीं रहा का? ये दिख नहीं रहा, ये घड़ा है पानी, इसमें इसका सदुपयोग करूंगा। ये सदुपयोग है? ये जल का दुरुपयोग है। उसी प्रकार, इस प्रकार असंख्य नहीं अनंत जीवों की विराधना जिसके द्वारा होती हो, जिस आरंभ के द्वारा, उसके माध्यम से परिग्रह का संचय करके फिर थोड़ा सा छटांग भर तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं रखने वाला वह हिंसक कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए विषयों की आकांक्षा से जो ऊपर उठता है वही व्यक्ति अपना आत्म कल्याण कर सकता है। बंधुओं, एक कारिका के माध्यम से आपके सामने विषय रखा गया। श्रवण का स्वरूप क्या है? विषयों की आकांक्षा की अधीनता से ऊपर उठा हुआ है, आरंभ से रहित है, और बाहरी 10 प्रकार के परिग्रह और भीतरी 14 प्रकार के परिग्रह से जो ऊपर उठ जाता है,
वही श्रमण माना जाता है। उसके बिना ज्ञान ध्यान और तप में लीन होना संभव ही नहीं। इसलिए इस प्रकार की तपस्वी व प्रशंसनीय है, ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने गुरु का स्वरूप निर्धारित किया है। इस प्रकार का यदि वह गुरु होता है वही तपस्वी माना जाता है। उसके शरण में जाने से ही सम्यक की उत्पत्ति होती है। सम्यक दर्शन के लिए विषयभूत सामग्री क्या है? तो परमार्थ भूत देव शास्त्र और गुरु हैं। इनके आलम्बन से ही वह आस्था जागृत होती है। संसार को अंत करने की क्षमता सम्यक दर्शन में है और इस प्रकार देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था जागृत होने के कारण सम्यक की उत्पत्ति होती है और उसके माध्यम से संसार का वह विच्छेद करने के लिए कटिबद्ध होता है। तो इसलिए आगम ग्रंथों को पढ़ करके आप लोगों को चाहिए कि आशा को आज से कम करने का पुरुषार्थ कराओ। ये अनंत आशा आपको समाप्त कर देगी एक दिन। पूर्णतः आशा से ऊपर नहीं उठ सकते, किंतु निकांक्षित अंग का पालन कैसे करेंगे आप मुझे बताओ। आप कैसे करेंगे? जितना आवश्यक है उतना ले लिया और उसी में से दान करो। क्या कहा? क्योंकि अनंत जीवों की विराधना करके दान की प्रक्रिया बनती नहीं। ये आगम का उल्लेख है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूं। क्योंकि अनुग्रहार्थम स्वस्य अतिसर्ग दानम कहा। अपने से भिन्न जितने भी जीव हैं, चाहे वह त्रस हो चाहे स्थावर हो, उनकी विराधना से बचना चाहिए। उनके प्रति अनुग्रह का जो भाव है वही दान है। लेकिन दान की प्रक्रिया भूल गए आप। दान बोलते किसको? और स्वस्य अतिसर्ग, अपना जो कमाया हुआ जो धन है उसको दिया जाता है। दूसरे के धन को देने का नाम धन नहीं कहा। इसलिए आपको चाहिए आहार दान भी स्वयं का दे दो, दूसरे के चौके में जा कर के नहीं। कम से कम एक दिन तो पालन करो। नहीं होता महाराज, तो पालन नहीं होता तो तुम जानो। हाँ, बिल्कुल विधिवत आहार की प्रक्रिया होनी चाहिए। जब आगम में दाता और पात्र का जो स्वरूप निर्धारित किया है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष। विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दात्री विशेष और पात्र विशेष के माध्यम से तद विशेष अर्थात दान में विशेषता आती है। देने मात्र से वह दान नहीं होता, ये ध्यान रखो। यदि उपजाऊ जमीन नहीं है, उपजाऊ जमीन नहीं है तो वहां पर आप बीज का वपन करेंगे तो वह फलेगा नहीं जितना फलना चाहिए। उसी प्रकार देने मात्र से दान का फल नहीं मिलता। विधिवत यदि देते हैं तो उसके माध्यम से पुण्य का, साथ से पुण्य का संचय होता है। मात्र पुण्य का संचय नहीं किंतु पाप कर्म की निर्जना, उसका क्षय भी देखने को मिलता है। इसलिए आगम के अनुरूप वस्तु तत्व का स्वरूप जान करके अपने आप के ऊपर भी दया करो। हैं, अपने प्राणों की रक्षा करने का नाम भी अहिंसा है। हैं, हम अपने प्राणों की तो रक्षा करते हैं और दूसरे के प्राणों को स्वाहा कर देते हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं। परस्परो उपग्रहो जीवानाम कहा है। इसलिए एक दूसरे के प्रति अनुकंपा करुणा दया का भाव रखते हुए हम यदि देव शास्त्र गुरु की उपासना करते हैं तो एक दिन अपने जीवन में भी तप को अंगीकार करने के लिए अथवा श्रमण बनने के लिए अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की